नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पंडित अश्वनी मुदगल जी, उत्तराखंड के प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मसीह समाज राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप इनके ऑफिस में लगी हुई तस्वीरें देख सकते हैं, जिनमें अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की दूसरी ओर मुस्लिम चारों कुल की तस्वीर भी है। अन्य पास्टर के साथ भी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। हम बातचीत करेंगे मसीह समाज को लेकर एडवोकेट पंडित अश्वनी मुदगल जी से। तो पंडित जी, एक बात बताइए, जो ईसाई समाज है, ईसाई समाज में ऐसी जागरूकता है या नहीं है? जबकि कोई अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मसीह समाज के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें ये लोग आगे क्यों नहीं आते और क्यों पिछड़ जाते हैं? दरअसल धार्मिक इजाजत इन लोगों को नहीं मिल पाती इस बात की कि वो संगठन में आंदोलन करें या वो करें। और कुछ देखिए, आप जानते हैं मसीह समाज जो है वो दबा कुचला समाज है। अक्सर जो है उसमें 80% दलित समाज से लोग ज़्यादा हैं। भाई उसमें थोड़ा सा उसमें आपको मसीह समाज में ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, जाट, गुर्जर ये कमी के साथ मिलेंगे। ज़्यादातर थोड़ा सा दलित समाज का ही है, तो उनका मनोबल उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता कि वो उतना सब करें। बाकी इतनी बात है, चूंकि बाइबल में आया है कि प्रभु दबे कुचले लोगों के लिए आया है, ताकतवर के लिए तो वो आया ही नहीं, वो तो दबे कुचले लोगों के लिए आया है। इसीलिए दबे कुचले लोग ज्यादातर आपको उसमें मसीह समाज में मिलेंगे। यही एक कारण है कि इतना प्रोटेस्ट नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि धर्म आंदोलन का आरोप लगाते हैं, तो वो तो साबित करना होता है, लेकिन लगाते जिस प्रकार हैं तो उसमें पास्टरों को अरेस्टिंग भी कर ली जाती है। तो उसमें किस तरह से आप देखते हैं? तो ये एक जुल्म और ज्यादती है। अब आप ही समझिए कि धर्मांतर कोई ऐसी चीज नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को कर देंगे। धर्मांतर तो आदमी अपने मन से जब किसी धर्म की शिक्षा को एक्सेप्ट करता है तभी धर्मांतर करता है। लोग बौद्ध बने, लोग जैनी बने, लोग ईसाई। अरे बात बताइए आप, जब राधा स्वामी निरंकारी, धनधन सदगुरु कबीर पंथी तो और ये आपके रविदास पंथी, जब ये सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग हुए, तो भाई आप मसीह पंथी क्यों नहीं हो सकते? आप प्रभु ईसा मसीह में अगर यकीन रखते हैं तो ये क्या बात है कि आप मसीह नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आप पंडित समाज से हैं और ईसाई समाज में आप कितना क्या इसमें जज्बा रखते हैं? भाई देखिए, मैं तो एक्चुअली क्या है, मैं प्रभु यीशु जो हैं उनकी शिक्षाओं से बड़ा प्रभावित हूँ। बेसिकली मैं ब्राह्मण हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ और कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन पहले मैं इंसान हूँ। इंसान के साथ साथ जो आपको दया भाव, सेवा भाव और खिदमत खल्क जिसे हम कहते हैं, वो जज्बा जो मसीहत में आपको मिलेगा वो और मजहबों में कमी के साथ मिलता है। उससे प्रभावित होकर मैं भी प्रभु यीशु की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलता हूँ और चलना चाहता हूँ, और प्रभु की जो सामर्थ्य है उसे हासिल करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की सामर्थ्य प्रभु करे मुझे भी हासिल हो। मसीह समाज में आपको काफी माना जाता है, तो आप उनके कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि आपको उनको अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये है कि परमेश्वर ने मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक पार्टी का मैं जिम्मेदार पद पे हूँ, और शुरू से ही चूंकि पॉलिटिकल रहा हूँ, 30-40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, तो जब अक्सर अधिकारी भी लोग जानते ही हैं तो थोड़ा मान सम्मान भी कर लेते हैं। तो जब मैं जाके किसी बात को कहता हूँ कि देखिए इस पास्टर को फर्जी फंसाया गया है, ये एक्चुअल नहीं था, तो अधिकारी मेरी जिम्मेदारी पे उसे छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे पास्टरों को गिरफ्तार हरिद्वार में किया गया, रुकी या कहीं और, तो हम उसको मदद कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग हमसे जुड़े रहते हैं। आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन वो बस ये कि एक सामाजिक कार्य करने का जज्बा मेरे अंदर बचपन से ही था, उसी वजह से है। क्या आप किसी मसीह समाज की संस्था से भी जुड़े हैं? एक्चुअली आचार्य विकास मसीह, जो कि भारतीय मसीह समाज के फाउंडर हैं, ये जयपुर से रहते हैं, तो वो हमारे सबके उनसे ही इंस्पायर हम लोग हुए हैं। हमारे सबके आदर्श हैं आचार्य विकास मसीह, और उनकी पत्नी डॉक्टर दीप्ति मसीह, डिप्टी भटनागर है वैसे तो। क्योंकि आचार्य विकास भी जो है वो ब्राह्मण कुल से है और पराशर ब्राह्मण है वो,
पत्नी उनकी भटनागर है, वो कायस्थ समाज से है, लेकिन वो सतप्रभु मसीह ईसा मसीह को मानते हैं। उनका भी कहना है कि भाई हम तो जो है हम ईसाई नहीं हैं, हम तो प्रभु यीशु को मानने वाले हैं। ऐसे मैं भी कहता हूँ, हम कोई ईसाई थोड़े ही हैं, हम तो प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, बिलीवर है, विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, 100% विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं। अगर किसी पास्टर पे या किसी मसीह के लोगों पे कोई भी आंच आती है या कोई किसी तरह के दबाव बनता है किसी भी घटना को लेके, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं और क्या उनका सहयोग करेंगे? नहीं, उसमें ये है कि अगर हम ये महसूस करते हैं कि मसीह समाज के ऊपर कहीं ज्यादती हो रही है, तो मैं और मेरा संगठन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे शिवपाल सिंह यादव माननीय मुलायम सिंह जी के छोटे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, तो उन्होंने भी अपनी बहुत बार कॉन्फ्रेंस में कहा, मीटिंगों में कहा कि कहीं कोई सत्ता हो, कहीं कोई कुछ हो तो हमें बतावें, हम दिलो जान से हाजिर हैं, हम हर तरीके से उनके साथ रहेंगे और बाकायदा जितना भी हम सो पाएगा, जितना भी हम लोग कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और जो भी, चूंकि मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और कानूनी चीजें भी बारीकी से समझता हूँ, तो मैं तो कहा कि भाई जहाँ कानूनी तौर पर मुझे मेरी मदद की जरूरत हो तो निःशुल्क बिना किसी पैसे के मैं मदद करने को तैयार हूँ, मदद करूंगा, करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।